बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुश आमदीद और वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखिए लहसुन मैंने छीला है और बहुत ही आसानी से छील जाएगा ये, क्योंकि अभी बकरीद आ रही है और बहुत से खाने भी हमने बनाने हैं। और इसमें लहसुन अदरक जो है वो क्या कहते हैं बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस गोश्त का सान क्या कहते हैं पकेगा तो उसमें लहसुन अदरक तो डालना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये कीजिए कि सारी जितनी भी कलियां हैं इसकी, जितने भी इसके जवे हैं, सब निकाल कर जो है वो आप अलग कर लें और डंडी और ऊपर का जो पीस है वो निकाल दें। और ये बहुत जल्दी से बहुत आसानी से हो जाएगा। चाहे 1 किलो लहसुन भी हो आपके पास छीलने के लिए तो ये मिनटों में क्या कहते हैं छिल जाएगा। अब ये देखिए इस तरह से जो छिलके हमारे क्या कहते हैं पटक कर निकाल देंगे हम। थाली को इस तरह पटक करेंगे और उसके बाद जो है जितने भी मोटे मोटे छिलके हैं वो सारे निकाल दीजिए, ताकि लहसुन थोड़ा सा हमारा साफ हो जाए। और ये इतनी आसानी से सिलेगा ना, आपके उंगलियों में कोई परेशानी होगी ना, आपको कहते हैं कोई और परेशानी होगी, आराम से ये छिल जाएगा। तो इसके लिए आप एक थैला ले लीजिए, कोई भी कॉटन का थैला हो आपके पास में, वो एक थैला ले लीजिए। उसमें लहसुन की कलियां जो हमने निकाली थी वो डाल दीजिए। आप देखें कितनी आसानी से ये आपका काम हो जाएगा। इसमें कहते हैं 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिए या 1/4 कप नमक डाल दीजिए, 1/4 कप ही कहते हैं जो है वो आटा डाल दीजिए, 3-4 चम्मच डाल दीजिए। मैंने तो हाथ से ही डाल दिया है, कोई मसला नहीं है। बहुत से काम हम अक्सर अपने इस तरह से हाथों से भी किया करते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसको इस तरह से बांध दीजिए। अगर आपके पास इसके कुंडे लगे हुए हों तो उन कुंडों को बांध दीजिए, ताकि लहसुन जो है वो हमारा आराम से जो है वो इसके अंदर रहे और निकले नहीं बाहर। तो इस तरह से जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, इस तरह से मसल लीजिए इसको। तो इसको मसलते रहिए, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मसलिए। और मसलने के बाद आप खुद देखेंगे कि कितनी आसानी से आपको जो है वो लहसुन जो है वो छिल गया है। कोई दिक्कत पेश नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई ना हाथ में जलन है हुई, ना नाखून में क्या होते हैं कोई तकलीफ़ हुई। बाज़ औक़ात लहसुन इतना तेज़ आ जाता है कि हाथों में जलन सी होने लगती है। ये देखिए अब इसमें जो है वो कहते हैं आप जितना भी लहसुन छिल गया है उसके जो जवे जो हैं वो क्या कहते हैं निकाल कर जो है वो कहते हैं निकाल लीजिए आप, जो छिल गए हैं। क्योंकि अक्सर सर की तरफ से थोड़ा सा छिलका रह जाता है, बस इतना ये होता है क्योंकि सर का जो थोड़ा सा सख्त होता है ऊपर का हिस्सा, तो ये थोड़ा सा रह जाता है। तो जो बाद में हम छुरी से जो है वो काट देंगे इसको, सर का हिस्सा जो है इसका जो गोल गोल सख्त सा होता है वो काट देंगे हम। ये देखिए लहसुन जो है वो क्या कहते हैं काफ़ी हद तक क्या कहते हैं इसमें देखिए कलियाँ निकल गई हैं। ये देखिए वही सर का हिस्सा है वो चिपक जाता है, तो क्या कहते हैं उसको हम छुरी से आखिर में काटेंगे। और इसको निकाल कर एक प्लेट में डाल दीजिए। फिर दोबारा से ये जो छिलके हैं इसको फिर पटक लीजिए और निकाल दीजिए बड़े बड़े छिलके, और फिर उसको दोबारा से थैले में डालकर उसी तरह से हम अमल करेंगे। तो ये हमारा लहसुन जो है वो काफ़ी छिल जाएगा। ये देखिए कितने छिलके निकल गए हैं। बस ये सर का हिस्सा थोड़ा सा सख्त होता है ना, तो ये चिपका रहता है, बस ये इतना फ़र्क होता है बस इसमें। बाकी तो आसानी से छिल जाता है। ये देखिए कितनी जल्दी छिल गया ये हमारी लहसुन। थोड़ी सी देर हमने इसको कपड़ों की तरह से धोया और लहसुन हमारा छिल गया। अब इस तरह से इसको पटक कर फिर जो आगे छिलके रह जाएंगे ना तो वो हम निकाल देंगे, ताकि थोड़े कम होते जाएं। और फिर इसको दोबारा से हम जो है वो उसमें डालेंगे। ये देखिए फिर निकल आए और लहसुन को छिलके निकालने से देखिए ये 3-4 मरतबा आप करेंगे तो इसी तरह से आप कहते हैं जो लहसुन जो है वो छिल जाएगा। और बाद में इसको धो लीजिए और धोकर जो है वो नमक और आटा जो है वो निकल जाएगा। आपने पीसना है तो पीस लीजिए, वरना इसी तरह से इसकी कलियां जो है वो निकाल कर जो है वो बोतल में रख दीजिए। लेकिन कांच की बोतल में रखिए, फ्रीज़र में रखिएगा। ये का महीनों आपका लहसुन जो है वो इसी इनका सफ़ेद का सफ़ेद और ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी इसी तरह से रहेगा। ये बहुत ही आसान सा मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब कितना भी लहसुन होगा कोई परेशानी की बात नहीं है।
और बाज़ार से केमिकल वाला क्या कहते हैं लहसुन ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में आराम से देखिए कितनी आसानी से आप छील सकते हैं लहसुन को अपने। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और जिसको भी लहसुन छीलने में दिक्कत होती है, क्या कहते हैं सदका जारिया के तौर पर, उनको भी बताइए कि लहसुन कितनी आसानी से छिल जाता है हमारा। ये देखिए, इसको फिर डालकर हम एक बार छील लेंगे और देखिए तमाम लहसुन जो है वो हमारा छिल गया है। बस ये थोड़ा सा जो सर के पास से जो वो कहते हो गया, तो इसको मैं छुरी से थोड़ा थोड़ा काट दूंगी। ये देखिए, मोटा होता है ना सर के पास से, तो फिर हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। देखिए सर है ना ये इसका, ये बस इसको काटते जाइए, ये जिसमें भी नज़र आ रहा है आपको। छोटी कलियों में नहीं होता, लेकिन बड़ी कलियों में जो है ये सर जो है वो होता है। तो इस तरह से आप निकाल दीजिए। साफ़ सुथरा लहसुन हमारा तैयार हो गया है। देखिए, तो फिर कब छील रहे हैं आप इस तरह लहसुन? बकरा ईद आने में 10 दिन बाकी हैं, आज चांद दिख गया है, तो छील लीजिए, तैयारी कर लीजिए। पीसना है तो पीस लीजिए। और पीसने के लिए आप क्या कहते हैं इसके अंदर ना, अगर आपको पीसना है अदरक लहसुन, तो आप पानी के बजाय जिसके अंदर जो है वो आप तेल डालिएगा। जो भी कुकिंग ऑयल आपके घर में हो उस डालकर पीसिए और उसको इसी तरह से आप रख दीजिए। ये आपका महीनों ख़राब नहीं होगा और ना ही इसमें कोई स्मेल आएगी इस लहसुन के अंदर। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। जब भी हाथ उठाया कीजिए, सबको याद रखा कीजिए दुआओं में। ये देखिए सारा लहसुन हमारा चल गया है। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।